नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग मैकेनिक डीजल का दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि आईटीआई के एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए आईटीआई के एग्जाम ये जो हुआ था 8 अगस्त 2022 को डीजल मैकेनिक का, तो उसी का ये ऑफिशियल पीडीएफ है। तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रेड थ्योरी के आपको 29 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों 6 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर 25 क्वेश्चन। इस तरह से टोटल यहाँ पर 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम लोग देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आईटीआई के एग्जाम में। और ये जब जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके निम्मी के पीडीएफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ ए बेंच चॉइस। बेंच चॉइस का उपयोग क्या है? तो देखिए ये गलत लिखा है, ठीक। हिंदी हिंदी गलत लिखा है। तो देखिए बेंच चॉइस का जो प्रयोग किया जाता है टू होल्ड ए वर्क पीस, यानी कि कार्यखंड को पकड़ने के लिए हम लोग यूज करते हैं बेंच चॉइस का प्रयोग, ठीक। तो ये देखिए हो गया बेंच चॉइस का उपयोग कहाँ पर करते हैं? टू होल्ड ए वर्क पीस यानी कि कार्यखंड को पकड़ने के लिए हम लोग बेंच चॉइस का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विच कंट्रोल इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द वाल्व। वाल्व को हटाने के लिए कौन से उपकरण की आवश्यकता होती है? तो देखिए वाल्व को हटाने के लिए जो उपकरण यूज करते हैं हम लोग, वो उपकरण रहता है दोस्तों वाल्व स्प्रिंग लिफ्टर। तो वाल्व स्प्रिंग लिफ्टर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे का डी। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि वेयर इज द ऑयल कूलर फिटेड इन द इंजन। इंजन में फिट किया गया तेल कूलर कहाँ है? तो देखिए इंजन में फिट किया गया तेल कूलर जो है दोस्तों यह इंजन ब्लॉक में है, ठीक। तो इंजन में फिट किया गया तेल कूलर इंजन ब्लॉक में होता है। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लीनिंग मेथड। ये जो आपको क्लीनिंग मेथड दिखाया गया ये किस प्रकार का क्लीनिंग मेथड है? तो ये जो क्लीनिंग मेथड है दोस्तों ये कहलाता है रिवर्स फ्लशिंग सिस्टम। तो रिवर्स फ्लशिंग सिस्टम यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ सर्विस इक्विपमेंट यूज टू होल्ड द लिफ्टेड व्हीकल फॉर ए लॉन्ग पीरियड। लंबी अवधि के लिए किस प्रकार के सेवा उपकरण को उठाकर वाहन को रखा जाता है? तो देखिए लंबी अवधि के लिए जिस प्रकार के सेवा उपकरण को उठाकर वाहन को रखा जाता है वह कहलाता है होइस्ट। तो होइस्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स। यक्स के रूप में ये जो चिन्हित भाग है ये क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है आपका स्वान नेक पाइप। तो स्वान नेक पाइप पाइप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वान नेक पाइप ऑप्शन नंबर डी। सातवां क्वेश्चन व्हाट इज द पार्ट नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पर ये जो एक्स पार्ट दिखाया गया है ये क्या है? तो देखिए दोस्तों ये जो एक्स पार्ट है ये आपका कहलाता है एग्जॉस्ट पोर्ट, ठीक। तो एग्जॉस्ट पोर्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है कि विच मटेरियल रजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है? तो ये आपका रहता है दोस्तों कांच यानी कि ग्लास। दोस्तों देखिए अगर आपको निम्मी का पीडीएफ चाहिए, ठीक, डीजल मैकेनिक का, ठीक, तो डीजल मैकेनिक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है। और इसका अगर आपको ट्रेड थ्योरी का क्लास देखना है चैप्टर वाइज तो उसका भी जो प्लेलिस्ट का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग चैप्टर वाइज उससे पढ़ लीजिए और उसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे आईटीआई के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। नवा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका कहलाता है यहाँ पर ऑयल पंप स्ट्रेनर यानी कि तेल पंप छननी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा तेल पंप छननी। दसवां क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ गैस फ्लेम। ये जो आपको गैस फ्लेम दिखाया गया इसका नाम बताना है। तो ये जो गैस फ्लेम है दोस्तों यह कार्बोराइजिंग फ्लेम का यहाँ पर फिगर दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ मफलर इन एग्जॉस्ट सिस्टम। निकास प्रणाली में मफलर का उद्देश्य क्या है? देखिए निकास प्रणाली में मफलर का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है रिड्यूस द नॉइज यानी कि शोर को कम करना होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि विच डिवाइस कन्वर्ट्स हाइड्रोलिक एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी डिवाइस हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो देखिए जो डिवाइस हाइड्रोलिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो रहता है आपका एक्चुएटर। तो एक्चुएटर ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन गैस फ्लेम। ये जो आपको ऑक्सीएसिटिलीन गैस फ्लेम दिखाया गया इसका नाम बताना है। ये जो ऑक्सीएसिटिलीन गैस फ्लेम है दोस्तों ये आपको कहलाता है न्यूट्रल फ्लेम। 14 नंबर क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सेफ्टी कवर द वियरिंग ऑफ सेफ्टी शूज इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में किस प्रकार के सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती हैं?
तो ये रहता है दोस्तों पर्सनल सेफ्टी, यानी कि व्यक्ति को अपनी सुरक्षा खुद के लिए जूते उन्हें पहनना वर्कशॉप में अनिवार्य होता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ क्लच सिस्टम यूज्ड इन द स्लेव सिलेंडर। स्लेव सिलेंडर में किस प्रकार के क्लच सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए स्लेव सिलेंडर में जिस प्रकार के क्लच सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है वह रहता है आपका दोस्तों हाइड्रोलिक क्लच। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोलिक क्लच। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच इज इंक्रीजिंग द टार्क इन द स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम में टार्क को किसने बढ़ाया? तो विच इज इंक्रीजिंग द टार्क इन स्टीयरिंग सिस्टम। स्टीयरिंग सिस्टम में टार्क को कौन बढ़ा सकता है? देखिए गियर बॉक्स क्या करता है स्टीयरिंग सिस्टम में दोस्तों, टार्क को बढ़ाता है गियर बॉक्स। 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंबल। ये जो आपको इलेक्ट्रिकल सिंबल दिखाया गया है ये किसका है? तो ये दोस्तों बैटरी का सिंबल है, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच। तो सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? तो देखिए सेंटर पंच का पॉइंट एंगल होता है 90 डिग्री। प्रिक पंच का होता है, देखिए यहाँ पर ये होता है आपका प्रिक पंच का, ये होता है डॉट पंच का, ये होता है आपका सेंटर पंच का। प्रिक डॉट सेंटर 30 60 90। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच इज ए ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। कौन सा ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है? तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव गैस जो होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 रहती है। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पर ये जो एक्स पार्ट है ये आपका क्या कहलाता है? यह कहलाता है दोस्तों आपका डेप्थ मेजरिंग ब्लेड, यानी कि गहराई मापने वाला ब्लेड। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पर ये जो एक्स पार्ट दिखाया गया है ये आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों आपका लॉक यानी कि ताला कहलाता है। ये जो एक्स पार्ट है ताला है आपका। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। गर्मी उपचार प्रक्रिया कौन सी है? गर्मी उपचार नहीं यहाँ पर आएगा, उष्मोपचार प्रक्रिया कौन सी है? तो देखिए उष्मोपचार प्रक्रिया जो होती है वह अनिलिंग कहलाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ वर्नियर कैलिपर यूज्ड टू मेजर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेजरमेंट। आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो देखिए आंतरिक और बाहरी माप को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर के जिस भाग का उपयोग किया जाता है वो रहता है मूवेबल जा। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इक्विपमेंट। ये जो आपको इक्विपमेंट दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो उपकरण है दोस्तों ये आपका सरफेस प्लेट है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सरफेस प्लेट। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिकेटर। ये जो आपको इंडिकेटर दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। ये जो इंडिकेटर है ये आपका कहलाता है ब्रेक। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस सक ऑयल फ्रॉम ऑयल सम्प। कौन सा उपकरण तेल से तेल चूसता है? कौन सा उपकरण तेल से तेल चूसता है? तो वो रहता है आपका पंप। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच बियरिंग यूज्ड इन गियर बॉक्स। गियर बॉक्स में कौन सा बियरिंग होता है? देखिए गियर बॉक्स में बॉल बियरिंग होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पर एक्स रूप में चिन्हित भाग क्या है? देखिए ये जो चिन्हित भाग है दोस्तों ये आपका कहलाता है गजन पिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, गजन पिन। 29 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल। ये जो आपको फाइल दिखाया गया है इसका नाम बताना है। तो ये कहलाता है आपका सिंगल कट फाइल। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम यूज्ड इन टू स्ट्रोक इंजन। जो दो स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें किस प्रकार की संघनन प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जो टू स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें जो संघनन प्रणाली यूज किया जाता है वो रहता है पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन। तो यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पेट्रोल तेल की चिकनाई। 31 नंबर क्वेश्चन है, नेम ऑफ द टाइप ऑफ मफलर। ये जो मफलर आपको दिखाया गया है इसका नाम बताना है। तो ये जो मफलर है दोस्तों ये आपका कहलाता है स्ट्रेट थ्रो मफलर। स्ट्रेट थ्रो मफलर का ये फिगर था। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ कैम्पशाफ्ट जर्नल्स। कैम्पशाफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए कैम्पशाफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह रहता है आउटसाइड माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के बाहर यानी कि बाहरी माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो कैम्पशाफ्ट पत्रिकाओं के व्यास को मापने के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ इंजन। ये आपको इंजन किस प्रकार का है? तो देखिए यहाँ पर ये वी की तरह बन रहा है ना, तो यहाँ पर कौन सा इंजन होगा? वी इंजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, वी इंजन। 34 नंबर क्वेश्चन है कि विच सोल्यूशन इज यूज्ड फॉर एसिटिलीन गैस कनेक्शन लीकेज टेस्ट।
एसिटिलीन गैस कनेक्शन रिसाव परीक्षण के लिए किस समाधान का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है साबुन का पानी यानी कि सोप वाटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो एसिटिलीन गैस जो कनेक्शन रहता है उसके लीकेज को दोस्तों टेस्ट करने के लिए सोप वाटर का प्रयोग करते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द नोजल? इस नोजल का नाम आपको बताना है। तो ये जो नोजल है दोस्तों आपका कहलाता है पिंटल नोजल। 36 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए विच इंस्ट्रूमेंट यूज टू रीड द टेलीस्कोपिक गेज मेजरमेंट? टेलीस्कोपिक गेज माप को पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाएगा? देखिए टेलीस्कोपिक गेज माप को पढ़ने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वो रहता है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर, बाहरी माइक्रोमीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच वाइस इज यूज टू होल्ड ए वेरी स्मॉल डायमीटर जैब? किस वाइस का उपयोग बहुत छोटे व्यास की जाब के लिए किया जाता है? तो देखिए जिस वाइस का प्रयोग बहुत छोटे व्यास के लिए यूज किया जाता है वो रहता है पिन वाइस। तो यहाँ पर ये जॉब मतलब ये नौकरी नहीं रहेगा, जॉब मतलब होता है आपका वर्क यानी कि वर्क पीस या कार्य होता है। तो देखिए जिस वाइस का प्रयोग बहुत छोटे व्यास के लिए किया जाता है वो रहता है पिन वाइस। 38 नंबर क्वेश्चन है और ट्रेड थ्योरी के ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अनिलिंग? अनिलिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो इम्प्रूव मशीनेबिलिटी यानी कि मशीनेबिलिटी में सुधार करना। अब देखिए यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पर आ गया। अब इसमें आपको 6 क्वेश्चन दिखेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट? शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या कहलाता है? तो एफिशिएंसी यानी कि दक्षता कहलाता है। तो दक्षता इक्वल टू होता है पावर आउटपुट बटे पावर इनपुट। दूसरा क्वेश्चन है, कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो यहाँ पर 100 का गुणा कर देंगे तो आपका परसेंटेज में बदल जाएगा, तो 45.6% आ जाएगा आपका। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर, विच इज द व्हाट इज द यूनिट ऑफ करंट? ऐसा होना चाहिए, धारा की इकाई क्या हो? तो ये एम्पियर होगा। चौथा क्वेश्चन है, विच मेटल कंटेन्स आयरन एज ए मेजर कंटेंट? निम्न में से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है? देखिए जिस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है वो रहता है फेरस मेटल यानी कि लौह धातु। पांचवा क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ हीट? हीट की ऊष्मा की एसआई इकाई क्या होती है? तो जूल होता है। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज टर्म एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी? वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? तो देखिए वस्तु में निहित मात्रा पदार्थ की मात्रा को हम लोग मास यानी कि द्रव्यमान कहते हैं। तो नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। वो कंप्लीट हो गया दोस्तों हमारा। अब यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग शुरू होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन खत्म हो गया। 6 क्वेश्चन इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल है दोस्तों ये हमारा कहलाता है कटिंग प्लायर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ये किसका है? ये आपका कहलाता है दोस्तों लकड़ी का यानी कि वुड का ये सिंबल है। तीसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये क्या है? ये कहलाता है आपका ओपन एंड स्पैनर। ठीक, ओपन एंड स्पैनर का ये फिगर है। चौथा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। ये जो प्रिज्म है कैसा है? ये आपका कहलाता है जो प्रिज्म स्क्वायर प्रिज्म है। चार कोण है तो स्क्वायर प्रिज्म। पांचवा क्वेश्चन है, विच ड्राइंग डायमेंशन इज करेक्ट एज पर आईएस स्टैंडर्ड? आईएस मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है? तो देखिए यहाँ पर जो ड्राइंग आयाम सही है दोस्तों वो है आपका ये वाला। ठीक, ये दर्शाने का तरीका ये आपका सही होता है। छठा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लाइन बी। यहाँ पर ये जो लाइन बी है ये किसको इंगित कर रहा है? ये जो लाइन बी है दोस्तों यहाँ पर डायमेंशन ऑफ लाइन आयाम रेखा को इंगित कर रहा है लाइन बी। वो कंप्लीट हो गया ईडी का 6 क्वेश्चन। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर अब आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, इट इज द बेस्ट टू आस्क डॉट 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 क्वेश्चन व्हेन आस्किंग क्वेश्चन। प्रश्न पूछते समय कौन सा प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होगा? तो देखिए ओपन एंड क्लोज एंडेड, ओपन एंड क्लोज एंडेड प्रश्न पूछना सबसे अच्छा होता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एफ वाई आई इन एस एम एस? एफ वाई आई एस एम एस का विस्तार क्या है? तो देखिए ये रहता है फॉर योर इंफॉर्मेशन। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, विच वन इज एन इनपुट डिवाइस? कौन से एक इनपुट डिवाइस है? तो जॉयस्टिक जो है दोस्तों ये आपका इनपुट डिवाइस है।
पांचवा क्वेश्चन है विच वन इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट, कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो फेसबुक जो है दोस्तों ये आपका सोशल नेटवर्किंग साइट है। छठा क्वेश्चन है वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम्स अंडर, कंपन और विकिरण किसके अंतर्गत आते हैं? तो देखिए जो कंपन और विकिरण है दोस्तों ये आपके फिजिकल हैजर्ड यानी कि शारीरिक जोखिम के अंतर्गत आते हैं। सातवां क्वेश्चन है फॉर शॉर्ट डिस्टेंस व्हिच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड, छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाना चाहिए? तो देखिए छोटी दूरी के लिए हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि LAN का प्रयोग करना चाहिए। आठवां क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? तो देखिए सफलता प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक लक्षण नहीं है वो है अनएथिकल वर्क, तो अनएथिकल वर्क यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नवा क्वेश्चन है विच फार्मूला इज करेक्ट द क्वांटिफाई द क्वालिटी, कौन सा फार्मूला सही है? तो Q इक्वल टू P बाई Q यही आपका सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इफ देयर आर 125 मिलियन पीपल इन द लेबर फोर्स, 100 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड एंड 25 मिलियन आर नॉट, बेरोजगारी दर क्या होगी अगर श्रम बल में 125 मिलियन लोग हैं, 100 मिलियन लोग कार्य कर रहे हैं, 25 मिलियन कार्य नहीं कर रहे हैं, तो बेरोजगारी दर बताना है। तो यहाँ पर देखिए 25 मिलियन काम नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 25 मिलियन काम करने वाले नहीं है, ठीक। और कह रहा है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर 25 मिलियन काम नहीं कर रहे हैं तो 25 हो गया, टोटल लोग कितने हैं 125 मिलियन है, यहाँ पर 100 का गुणा हो जाएगा, तो 25 यहाँ पर कटेंगे तो 5 से कटेगा तो ये कितना आएगा 20%, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा 20%। 11 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ 3P ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग के 3P का तत्व नहीं है, वो है दोस्तों पॉसेज, प्रैक्टिस परफॉर्म और प्रिपेयर ये 3P का तत्व होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है एट व्हाट डेसिबल साउंड बिकम्स हैजर्ड नॉइज पोल्यूशन, किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है? तो 80 डेसिबल के ऊपर जो होती है वह ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती है, तो 80 डेसिबल से ऊपर जो भी आवाज होती है वह ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आती हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू फॉर्म ए हैबिट, आदत बनने में कितने दिन लगते हैं? तो आदत बनने में 21 दिन लगते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा तथ्य सही है? तो वो है दोस्तों द मोर प्रॉब्लम्स यू सॉल्व द बेटर यू विल गेट ए प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है? तो देखिए कंप्यूटर का जो आउटपुट डिवाइस है दोस्तों वो आपका प्रिंटर रहता है, बाकी माइक माउस कीबोर्ड ये आपका इनपुट डिवाइस होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का फुल फॉर्म। 17 नंबर क्वेश्चन है कि विच स्कीम ऑफ एक्ट प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट फॉर वर्कर, अधिनियम कि कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है? यह रहता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। 18 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस, रोहन डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने, तो रोहन के बाद यहाँ पर देखिए कामा लगेगा, रोहन डेविड एंड राम, यहाँ पर जब दो से ज्यादा लोग रहते हैं, दो लोग रहें या दो से ज्यादा लोग रहें तो वहां पर उनके बीच नाम के बीच में कामा लगता जाता है, ठीक। और जो लास्ट वाला बचता है उसके पहले हम लोग एंड लगा देते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इन इज एन इसेंशियल स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, समस्या समाधान प्रक्रिया में निम्न में से कौन से एक आवश्यक कदम है? ये रहता है टू गेदर एंड एनालाइज डाटा, यानी कि डेटा इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए। 20 नंबर क्वेश्चन है वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग इज कॉल्ड, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है जिससे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं होमोफोन।
21 नंबर क्वेश्चन है, फिश बोन चार्ट इज आल्सो कॉल्ड। फिश बोन चार्ट को क्या और भी कहा जाता है? देखिए फिश बोन चार्ट को दोस्तों काज एंड इफेक्ट डायग्राम, कारण और प्रभाव आरेख भी कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ WAN इज। WAN का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए WAN का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, यह रहता है आपका वाइड एरिया नेटवर्क। 23 नंबर क्वेश्चन है, इन फेस टू फेस कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज अकाउंट्स फॉर। आमने सामने के संचार में कौन सी बॉडी लैंग्वेज होती है? तो देखिए आमने सामने के संचार में दोस्तों जो बॉडी लैंग्वेज होती है वो रहती है 55%। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज ASAP स्टैंड फॉर इन SMS लैंग्वेज। SMS भाषा में ASAP का अर्थ क्या होता है? तो एज सुन एज पॉसिबल होता है ASAP का फुल फॉर्म। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज। विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो रहता है आपका न्यू फोल्डर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। अब जो भी डीजल मैकेनिक के स्टूडेंट हैं इनको PDF डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए जो आपको ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा गया है, इस नाम से आपको टेलीग्राम सर्च करना है और उसको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। और इसी नाम से वेबसाइट है और ITI एग्जाम का एक सेक्शन दिखेगा, वहाँ से जाके आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।